नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं EMS स्टॉक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स की बात करी जाए तो इन स्टॉक्स में ना हमने करेक्शन बहुत ही डीप देखी है, और जहाँ पे डीप करेक्शन होती है ना वहाँ वापसी बहुत ही शानदार होती है। ये नॉर्मली मैंने मार्केट में देखा है। EMS स्टॉक कोई फंडामेंटली खराब नहीं है। यहाँ पे जो गिरावट है हाई बीटा स्टॉक्स की वजह से है। ये हाई बीटा स्टॉक्स हैं, जब बाजार में गिरावट आएगी तो ये तेज़ी से गिरेंगे, तेज़ी से बढ़ेंगे रिकवरी के साथ ही साथ न्यूज़ पे बड़ा एक्शन दिखाते हैं। तो अभी क्या है, मार्केट में वापस से रिवर्सल के साइन आ रहे हैं, और इस समय मार्केट को लेकर दो तरीके के इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स हैं। एक कल जो तेज़ी सोच रहे हैं, एक जो मंदी सोच रहे हैं, और दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। इसके बारे में खैर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ EMS स्टॉक्स के बारे में। पहला मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूँगा डिक्सन टेक। एक बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है और मैंने लगातार डिस्कस करी है आप सभी के साथ। अभी रिसेंटली मार्केट की करेक्शन में 10,000 के भी नीचे फिसल गया था ये स्टॉक, हालांकि अभी 11,400 हो गया है। ब्रोकरेजेस की मिलीजुली राय रही है इस स्टॉक पे रिसेंट डेज में। मतलब ये वो कहानी है जो 300 के PE पे भी चली जाती है, 200 के PE पे भी चली जाती है, और आज की डेट में ये 50 के PE पे है। मेरा मानना है ये सुपर फंडामेंटल वाली कंपनी 50 के वैल्यूएशन पे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। डिक्सन टेक की बात करूं तो एक मतलब ब्रांड बिहाइंड ब्रांड है ये मेरे हिसाब से। टीवी बना रहा है, सब बना रहा है, ठीक है, और अब तो सेमीकंडक्टर वगैरह AC वगैरह तो बनाता ही है। तो मेरा मानना है कि इसने डबल बॉटम फॉर्म कर दिया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डिक्सन टेक कैन बी द मतलब मैं ये कहूँगा हीरो हो सकता है ये स्टॉक। इसको लेकर अगर आप बैठते हो और टाइम देते हो तो मेरे को लगता है ये यहाँ से मतलब एक बढ़िया मिड कैप कंपनी कहूँगा या लार्ज कैप कहूँगा, जो मर्जी कह लीजिए। वैसे तो मिड कैप में आती है ये, बट अगर इसका मार्केट कैप देखोगे तो 70,000 करोड़ का कंपनी मिड कैप कंपनी नहीं, लार्ज कैप भी मानी जानी चाहिए। बट मेरा मानना है 14,000 15,000 ये ईजिली दिखा सकता है। वहीं डाउन साइड की बात करूँ तो 10,000 9,500 ये मैक्सिमम लगता है मेरे को। यानी आप सोच रहे हो 11,000 से 9,500 मैक्सिमम डाउन साइड है, और 1,500 पॉइंट मैक्सिमम, यानी कि 10-12% 15% मान लो। अपसाइड 40% तक जा सकता है। रेशो 1:3 का है रिस्क रिवॉर्ड। तो मेरा मानना ये है, खरीदो, गिरावट में एक्यूमुलेट करो अगर मिल जाए तो, वरना मुश्किल ही गिरावट आएगी। और ये स्टॉक बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर सकता है, ये मेरा पर्सनल लेवल पे मानना है। नंबर्स देखते हैं कैसे आते हैं। बाकी मेरे को लगता है एक क्वार्टर बाद नंबर स्ट्रॉन्ग आने शुरू हो जाएंगे और ज़्यादा। इस क्वार्टर भी अच्छे आने की संभावना पूरी है, लेकिन अगर नहीं भी आए तो एक आध क्वार्टर में आपके लिए डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग नंबर्स आने लगेंगे। तो ये तो हो गई आपके लिए डिक्सन टेक पे राय, जो मेरे को बहुत पसंद आ रहा है इस भाव पे स्पेशली। दूसरा इसी का भैया है अंबर एंटरप्राइजेस। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम चलते हैं, सिमिलर चलते हैं, लेकिन अंबर इस समय 120 के PE पे है और डिक्सन 50 के PE पे है। ये जो गैप है ना, ये मेरे को लगता है हमारे लिए डिक्सन में ज़्यादा बेनिफिशियरी है। अब अंबर में क्या अच्छा है, अंबर में ये अच्छा है, अंबर अपने हाईज के पास है। अंबर आउट परफॉर्म कर रहा है इस समय, और डिक्सन अंडर परफॉर्म कर रहा है। अंबर में इन्वेस्टर्स एक्टिव है, डिक्सन में डीएक्टिव है। तो ये चीज़ अंबर के लिए फेवरेबल है। बाकी अगर मैं यहाँ से 1-1.5 साल की बात करूँगा तो मेरे को डिक्सन ज़्यादा बेटर लगता है, और मैं करंट मोमेंटम प्ले करूँगा तो अंबर में आप ध्यान दे सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे स्टॉक के बारे में जो मतलब कमाल कर सकता है, बढ़िया स्टॉक है, वो है केन्स टेक्नोलॉजीज़। ये भी काफ़ी अच्छी करेक्शन दिखा चुका है आप सभी को। पहली बात, कुछ प्रॉब्लम आई थी इस स्टॉक में जिसकी वजह से ये गिरा था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं संभल गया है, 4,200 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले सकता है मेरे को लगता है। नीचे में आप इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ी नेगेटिव हुई थी, शायद उसका असर आपको आने वाले समय में रिजल्ट्स पे दिखे। अगर कुछ दिक्कत होती है तो हम निकलेंगे भी। स्टॉक में लंबा सपोर्ट तो देखो 3,400 का बनना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, और जब तक 3,400 ब्रेक ना हो तब तक आप बाय ऑन डिप्स रखिए स्टॉक में। और ऊपर के लिए मुझे लगता है आप इजीली 5,500 6,000 के लिए देख सकते हैं, 1.5 से 2 साल के लिए अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो केन्स टेक्नोलॉजीज़ में, ये मेरा मानना है। यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक मेरे को लगता है EMS स्पेस से आप ज़रूर ध्यान में रखिए। बेहतरीन कंपनी है, शानदार फंडामेंटल्स हैं, और इनमें कैपेसिटी है बढ़ने की, ये केपेबल हैं। इनका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, पैसा बनाना जानती हैं कंपनियाँ, स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा मानना ये है कि करेक्ट हुई थी, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हो चुकी हैं। अंबर के मेरे को ज़्यादा लगते हैं, इसलिए मैंने आपसे टेक्निकली मोमेंटम प्ले करने के लिए कहा है। लेकिन डिक्सन मेरा फेवरेट है इस भाव पे इस समय, मैं ये बोलूँगा।
वहाँ पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आपको भी समझ में आए एक आध रिजल्ट्स के बाद तो हो सकता है दोनों का व्यू मैच करे तो अच्छा पैसा बनने के चांसेस हैं यहाँ पे। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स आपके लिए पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।